अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में मैं आपसे बात करूंगा कि आप 99 नेकियां करें, अच्छे काम करें और एक आप अपनी किसी मजबूरी की वजह से आप वो एक्सक्यूज़ कर दें तो आपकी 99 जो आपने वो खिदमत दी होंगी, नेकियां की होंगी, उन पे पानी फेर दिया जाएगा और एक उस आपकी जो मजबूरी है उसकी वजह से आप दुनिया के बुरे तरीन इंसान हो जाएंगे सामने वाले इंसान की नज़र में। तो कहने का मकसद ये है कि बाज़ औक़ात जब आप मिडल स्टैंडर्ड में अपनी लाइफ गुजार रहे होते हैं तो कुछ लोग आपको ब्लैकमेल भी करते हैं। वो चाह रहे होते हैं कि आप बस उनके ईच एंड एवरी जो ना हुक्म को बजावर लाएँ, जो वो बात करें उस पर आप यस करते जाएँ, गर्दन झुकाकर आप यस करते जाएं तो आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं दुनिया के। लेकिन कभी भी आप अपना ज़रा सा तजर्बा करके देखें, आप थोड़ा सा अपना हक मांगें या अपना कोई एक्सक्यूज़ कर दें अपनी किसी मजबूरी की वजह से, तो उस दिन से आप दुनिया के बुरे तरीन इंसान हो जाएंगे। आपकी जो पीछे की 99 नेकियां होंगी, 99 जो आपने खिदमत ऑलरेडी दी होंगी उस बंदे को, वो उनको इग्नोर कर देगा और आपकी एक फ़ाल्ट की वजह से, फ़ाल्ट भी नहीं किसी मजबूरी की वजह से, आपको जो है ना वो अंदर से जो है ना बुरे अंदाज में देखा जाएगा कि यार ये बंदा सही नहीं है। तो ये व्लॉग बनाने का मकसद ये है कि हमारे अंदर भी इस तरह की फ़ाल्ट पाए जाते हैं। हम भी बाज़ औक़ात लोगों को ब्लैकमेल करते हैं कि उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। और हाँ, जब हम किसी ख़ासकर हम देखते हैं किसी जो एक बंदे से हम कहते हैं भाई आप हमारा ये काम कर दें, तो उसको उस काम का इवन वो ये भी नहीं देखते हैं कि भाई इस बंदे के पास पता नहीं वसाइल होंगे या नहीं होंगे। आप उसको बस भेज देते हैं और उसको कुछ यानी कि निज़ाम भी नहीं करते उसका कुछ, और आप तवक्कात रखते हैं। तो मकसद ये है कि आप किसी से कोई काम लेना चाहें तो उसकी थोड़ी फेवर भी करनी पड़ती है। मसलन एक गरीब बंदा है, मैं उसको कहता हूँ जाओ भाई फ़लाँ शहर में, तो आपको जो है ना आपके पास मोटरसाइकिल है तो मैं आपको सिर्फ पेट्रोल डाल के दे दूँगा, आप जाओ ले आओ। वो बंदा शहर में जाएगा, रास्ते में उसका मोटरसाइकिल पंचर हो जाता है तो उसके सिर्फ पेट्रोल डाला हुआ है, जेब खाली है, तो वो अब वो पंचर कैसे लगाएगा? कोई तो उसका जानने वाला तो नहीं होता है ये जो माफ़ कर देगा। ये जानने वाला हो तो ज़्यादा शर्मिंदगी होती है कि भाई इसके पास पैसे भी नहीं है। या शहर में आप चले गए, आप उनका काम कर रहे हैं, उस वक्त देर सवेर हो सकती है, खाने का टाइम आ गया, आप होटल में बैठ गए, कोई जानने वाला मिल गया तो चाय पीने बैठ गए, तो पैसे देते वक्त आप क्या करेंगे? शर्मिंदगी का वहाँ सामना करना पड़ेगा आपको। तो एक्स्ट्रा अमाउंट आपके पास थोड़ी बहुत ज़रूरी होती है, और ख़ास कर जब आप एक रिनाउंड जान पहचान वाले बंदे हों तो फिर तो बहुत ज़रूरी होती है। फिर तो किसी न किसी ने आपको मिलना ही होता है। तो वहाँ पर आप जब बैठे हैं तो फिर आपकी जेब खाली हो तो फिर बाज़ औक़ात तो बड़े शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। इसलिए जो आप ब्लैकमेल करने वाले लोग होते हैं ना, उनको इन बातों का भी ख्याल रखना चाहिए। सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि बस जी पेट्रोल डाल दिया या यूँ, भाई मेरे और बहुत से मामलात बीच में आ जाते हैं। रास्ते में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई चैन जो है टूट गया, गाड़ी कोई मसला और हो गया, तो आपकी जेब खाली है तो आप क्या करेंगे? बाज़ औक़ात नेकी जो है ना वो फिर महंगी भी पड़ जाती है। तो ये है कि ख्याल रखना चाहिए, मिलजुल कर निज़ाम जो है ना चलाना चाहिए। तो 99 जो नेकियां होती हैं ना, जो उसने काम किए होते हैं, वो उनको भूलना नहीं चाहिए सिर्फ एक किसी की मजबूरी की वजह से। और फिर यह आप ये भी देखेंगे आप पे वो कितना बोझ डाल रहा है, आप कितना उसके काम आए, आपको उसने कितनी बार कहीं भेजा है। आप अपने काम आपको अजीज़ होते हैं, दूसरे के को कामों को आप कोई अजीज़ नहीं रखते हैं, समझते हैं कि पता नहीं फ़ारिग बैठे हुए हैं या कुछ नहीं कर रहे हैं, और महीने का जो उनका राशन होता है, ख़र्चा होता है, पता नहीं आप ही उनके घर में भेज रहे होते हैं। हर बंदे की 100 टेंशन होती हैं। अगर घर में आप ये ना समझें, कुछ लोग ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं, लोग समझते हैं ये फ़ारिग बैठे हुए हैं, भाई वो इनका कोई काम ही नहीं है, घर पे ही होते हैं। भाई वो ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं, आइडिया सोच रहे होते हैं, उस पर थिंकिंग कर रहे होते हैं, उस पर पेपर वर्क कर रहे होते हैं, फिर रिलैक्स इन्वायरमेंट उनको चाहिए होता है, ठीक है, वो दिमागी काम कर रहे होते हैं, फिर एडिटिंग करते हैं। जैसा कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये ऐसे ही नहीं बन जाती है, इसके लिए लोकेशन ढूंढनी पड़ती है, कैमरा स्टैंड वर्क आइडिया, फिर उसको एडिट करके फिर नेट पैकेज आपको चाहिए होगा, फिर उसको अपलोड करेंगे, फिर बड़ी मेहनत होती है। दूसरों को तो बड़ा आसान लग रहा होता है, ये तो बड़े मज़े में है, मज़े में कोई नहीं होता है। बल्कि एक दूसरे को समझना चाहिए। बंदा वही अच्छा है जो तमाम
طرح کے جو شعبوں کو جو ہے نا وہ سمجھتا ہو، ہر بندے کی مجبوریوں کو سمجھتا ہو. تو امید کرتا ہوں اس سے کچھ آپ میسیج لیں گے اور اپنی زندگی میں وہ میسیجز کو شامل کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ مل جل کر ہم معاشرے کو ایک بہتر معاشرہ بنا سکیں. تو میں ہوں الطاف ملک، چینل کو سبسکرائب کریں. آپ کو ٹریول ولاگز ملیں گے، اور اس کے علاوہ اگر آپ آن لائن شاپنگ کرنا چاہتے ہیں تو بیسٹ شاپنگ کا سٹور جو ہے ہمارے وہ لنک اس ڈسکرپشن میں موجود ہے. آپ جائیں، کلک کریں اور اپنی پسند کی چیز جو ہے خریدیں. تو میں الطاف ملک، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. تھینک یو.